हेलो क्लास, देखिए आज का जो वर्तमान का आपका जो टॉपिक है ये हम लोग पढ़ेंगे रक्त, है ना, रक्त संबंध, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, हमारा जो वर्तमान टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे इसका नाम क्या है तो याद रखिएगा, रक्त संबंध। ठीक है, क्या नाम है तो रक्त संबंध। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड रिलेशन। ठीक, क्योंकि रीजनिंग है ना कि क्लासेस आपके लगभग 10-11 दिन के आसपास हो गया है, रीजनिंग और मैथ्स को क्लास नहीं हुआ है। और इसके हमारे जो रीजनिंग को पढ़ाने वाले आप हमारे जो धुरंधर सर हैं, खरे सर जी, वो आजकल है ना उपस्थित हैं। ठीक है, तो क्योंकि उनके उपस्थिति में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो छूटे ना, इसलिए रक्त संबंध को मेरे द्वारा है ना क्लास लिया जाएगा। तो देखिएगा आपका जो पहला प्रश्न है ना, रक्त संबंध की जो पहला प्रश्न में देखिएगा ये प्रश्न बोला क्या है। आपका पहला प्रश्न है कि ए और बी बच्चे हैं। ठीक है, मान लीजिए ए और बी ये दोनों क्या है तो याद रखना है आपको, बच्चे हैं। ठीक, ए और बी क्या है तो याद रखिएगा, बच्चे हैं। ठीक है, इसी के बाद अगला जो पूछा गया है कि सी माता है। सी जो है क्या है तो माता है ना। सी के बारे में क्या बताया गया है कि माता है। उसी प्रकार यदि सी माता है बी की, ठीक है, सी माता है किसकी पूछा है तो बी की, है ना। सी माता किसकी है तो याद रखना है बी की। और अगला है किंतु ए पुत्री नहीं है। ए के बारे में आपको याद रखना है ये पुत्री नहीं है। ठीक है, ए के बारे में क्या याद रखना है, ये पुत्री नहीं है। ठीक है, सी ए के बारे में याद रखना है पुत्री नहीं है, किसकी तो सी की। ठीक है, किसकी तो सी की, है ना, सी की पुत्री नहीं है। एक आपसे प्रश्न पूछा गया। इसके बाद तो सी और ए के बीच में संबंध बताना है। सी और ए के बीच में, है ना, आपको संबंध बताने ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, पहला प्रश्न है जिसमें ये पूछा गया है, बताया गया आपको कि ए और बी जो है बच्चे हैं। ठीक है, और सी माता है बी की। ठीक है, साथ ही ए पुत्री नहीं है किसकी तो, है ना, ए पुत्री नहीं किसकी तो सी की। और सी और ए कौन होंगे, प्रश्न आपसे पूछा गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चीज़ों को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें देखिएगा सी माता है बी की। ठीक, सी क्या है तो माता है। ठीक है, फीमेल है इसलिए इसके ऊपर माइनस चिन्ह ले लेते हैं। ठीक है, ताकि मेल और फीमेल को हम लोग क्या कर सके, पहचान सकें। ठीक है, तो सी माता है बी की, तो सी माता है किसकी तो बी की। ये प्रश्न है ना, ये जो है सेकेंड लाइन से हम लोगों ने इसको लिया है कि सी माता है बी की। अब बी लड़का है या लड़की इसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन बी क्या है, बच्चा है। बी यहाँ से क्या पता है कि बच्चा है, लेकिन लड़का है या लड़की इसके बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए ए जो है पुत्री नहीं है सी की। ठीक है, अब बी और ए दोनों क्या है तो बच्चे हैं, और ए के बारे में आपसे पूछा गया है, ए जो है पुत्री नहीं है। ठीक, ए जो है क्या नहीं है तो पुत्री नहीं है, प्रश्न आपसे पूछा है। इसका मतलब ए जो है किसका हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। किसका, सी की। ए जो है पुत्री नहीं है सी की, इसका मतलब ए जो है पुत्र हो जाएगा किसका तो सी का। ठीक है, और सी और ए में आपको संबंध बताने हैं, तो सी कौन होगा, ए का माता होगा, और ए जो है सी का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संबंध बताने हैं सी और ए के बीच में, तो सी क्या होगी, ए की माता होगी, और ए जो है सी का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका पहला प्रश्न है। अब देखिएगा इसी में हम लोग दूसरा प्रश्न करते हैं, और दूसरा प्रश्न को देखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि अरुण, है ना, नाम याद रखिएगा, अरुण जो है ना, अरुण। ठीक है, दिलवाले पिक्चर का जो अरुण है ये रोहित का पिता है। ठीक है, अरुण के बारे में हमको याद रखना है, रोहित का पिता है। ठीक है, अरुण क्या है तो रोहित का पिता है। पिता मतलब फादर वाले जी, है ना, दूसरा वाला पिता मत समझिए आप, बहुत वाला। ठीक है, पिता है मतलब अरुण जो है रोहित का पिता है। ठीक है, चलिए अगला लाइन देखते हैं। रोहित माला का भाई है। ठीक है, ये जो रोहित है, ठीक है, ये किसका भाई है तो आपको याद रखना है, माला का भाई है। ठीक है, अब माला यहाँ पे लड़का है या लड़की इसके बारे में नाम से, है ना, हम लोग क्या करेंगे, सर्च नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ उत्तर गलत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी में आपके प्रश्नों के अन्य कड़ियों को देखते हैं। आगे आपके प्रश्न में पूछा गया है कि माला, है ना, दिलीप की पत्नी है। माला जो है किसकी पत्नी है, तो प्रश्न पूछा गया दिलीप की। ठीक है, माला जो है दिलीप की पत्नी है ना। माला जो है किसकी पत्नी है तो याद रखिएगा दिलीप की। ठीक, उसके फिर पूछा गया है दिलीप
दिलीप का रोहित से संबंध बताना है, ठीक है। जो दिलीप है ये कौन है रोहित का, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक। देखिए अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं चीजें किस तरीके से चलती हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है रोहित, ठीक है। रोहित नाम का एक व्यक्ति है जिसके पिता कौन है, तो याद रखिएगा अरुण, है ना। रोहित के पिता कौन है, तो अरुण पिता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। और इसके लिए हम लोग कौन सा चिन्ह लेते हैं, पहचानने के लिए प्लस का, ठीक है। अब रोहित जो है माला का भाई है। रोहित क्या है, किसका भाई है, माला का। इसका मतलब रोहित क्या है, भाई है, मतलब मेल है। और उसको पहचानने के लिए हम लोग क्या ले लिए, प्लस का चिन्ह लिए। और रोहित भाई किसका है, तो माला का, ठीक है। माला माला के बारे में अभी तक पता नहीं है कि वो लड़का है या लड़की, ठीक है। रोहित का भाई है तो माला अगर लड़का है तो उसका भाई हो जाएगा, माला उसकी अगर लड़की है तो रोहित की बहन हो जाएगी। उसी प्रकार अगला बोला गया कि माला दिलीप की पत्नी है। माला जो है पत्नी है, इसका मतलब क्या हो गया, फीमेल हो जाएगी। और किसकी पत्नी है, तो दिलीप की, ठीक है। किसकी पत्नी है, तो दिलीप की। तो दिलीप जो है क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। अब उसके बाद दिलीप है ना, रोहित कौन है, रोहित का ये प्रश्न पूछा गया। ये जो दिलीप है ये रोहित का कौन है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए रोहित जो है माला का भाई है, तो माला है ना, माला जो है रोहित की बहन है। और जो दिलीप है वो माला का पति है, तो रोहित का जीजा, ठीक है। रोहित का जीजा कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा दिलीप, है ना। तो दिलीप कौन है, तो याद रखिएगा जो रोहित है उसका जीजा हो जाएगा, ठीक। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और हम लोग आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक पुरुष का परिचय कराते हैं, ठीक। एक जो पुरुष है इसका, इस पुरुष का है ना परिचय कराते हुए एक औरत बोलती है, ठीक। एक औरत एक पुरुष का परिचय कराते हुए कहती है कि उसकी पत्नी, मतलब ये जो पुरुष है इसकी जो पत्नी है, ठीक है। ये जो पुरुष है इसकी जो पत्नी है मेरी माँ की, ठीक है। देखिए मैं इस प्रश्न को पहले थोड़ा सा लिखता हूँ, है ना। देखिएगा एक औरत है और पुरुष के बारे में बोलती है कि ये जो पुरुष है, ठीक है, और इस पुरुष की जो पत्नी है ना, इस पुरुष की जो पत्नी है वो जो है औरत, ठीक है। औरत की जो माँ है, ठीक, औरत की माँ की एकलौती पुत्री है। औरत की माँ की एकलौती पुत्री है, ठीक है। तो बताइए उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। जो ये औरत है इसका ये जो पुरुष है ना, पुरुष, इनके बीच क्या संबंध है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं। देखिए एक होती है औरत, ठीक है, एक होती है औरत, कहने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में एक औरत है, ठीक है। औरत है, फीमेल है, तो इसके लिए हम लोग माइनस चिन्ह देते हैं, तो माइनस चिन्ह से आप पहचान पाओगे कि औरत है। अब ये पुरुष की ओर परिचय कराती है कि ये जो पुरुष है, ठीक है। औरत बोलती है कि जो पुरुष है, धन चिन्ह लेते हैं, ये जो औरत है इसकी माँ, औरत की जो माँ है ना, औरत की माँ है, माइनस चिन्ह लेते हैं, की एकलौती पुत्री। इसका मतलब क्या है, इस औरत की माँ की एकलौती पुत्री वो खुद औरत होगी, है ना। औरत की जो माँ की एकलौती पुत्री वो खुद औरत होगी, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये औरत का है ना जो पति कौन होता है, यही पुरुष है। तो औरत और पुरुष के बीच क्या संबंध है, तो याद रखिएगा पति पत्नी, है ना। औरत और पुरुष दोनों क्या है, तो पति पति है ना, पत्नी पति का दोनों के बीच संबंध है। चलिए आगे बढ़े और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये तो आपका एक साधारण प्रश्न हो गया, है ना। अब हम इसके जो कठिन प्रश्न है, ठीक है, उस तरफ आते हैं और देखेंगे आने आगे वाले प्रश्नों। निर्देश है जिसको मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ,
उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिएगा निर्देश में ये बोला गया है कि P गुणित अगर Q लिखा है, ठीक है, P गुणित अगर Q लिखा है तो इसका मतलब होता है P जो है भाई है किसका, तो Q का। ठीक है, इसके बाद अगला लिखा गया है P माइनस Q अगर है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है ये आपको बता रहे हैं। तो ये इसमें इसका अर्थ देखिए ये होता है P जो है बहन है किसकी, तो Q। ठीक है, अगला देखिए अगर P प्लस Q दिया हुआ है तो इसका अर्थ होता है P जो है पिता है किसका, तो Q का। ठीक, अगला देखिएगा P अगर भागी Q दिया हुआ है तो इसका जो अर्थ होता है P जो है माँ है किसकी, तो Q की। ठीक है, तो देखिए ये जो निर्देश है इसी के अनुसार आपको प्रश्न बनाना है। ठीक, तो यहाँ पे प्रश्न में आपसे पूछा गया है एम जो है ना, एन का भतीजा है, एम जो है एन का भतीजा है, ये आपको बताने हैं और किसमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका देखिएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए है एन माइनस के धन एम। इसी प्रकार ऑप्शन बी आपका दिया गया है एन माइनस के माइनस एम। देखिए ऑप्शन बी एन इंटू के। ठीक है, ऑप्शन बी है यहाँ पे एन गुणित के। ठीक, ऑप्शन बी है एन गुणित के माइनस के। उसी प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन सी है आपका एन धन के गुणित एम। इसके बाद ऑप्शन डी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एन माइनस के धन एम गुणित टी। और इसके बाद जो ऑप्शन ई है ये होता है आपका नन ऑफ दिस, है ना, जिसको मैंने क्या लिखा है, नॉट। ठीक, जिसको मैंने क्या लिखा है, नॉट, नन ऑफ दिस। तो देखिएगा सबसे पहले देखते हैं इसमें हमें क्या बताना है कि एम जो है भतीजा है किसका, एन का। चलिए पहला ऑप्शन को देखिए एन माइनस के कहाँ पर है, इस तरीके के चीज निर्देश कहाँ पर है, तो P माइनस Q में। यहाँ पे क्या बताया है कि P जो है बहन है किसका, तो Q का। तो पहले ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पे चीजें किस तरीके से होती है, n जो है बहन हो जाएगी किसकी, तो K की। ठीक, उसके बाद K धन M, इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर P धन Q, इसमें क्या बताया कि P जो है पिता है Q का। उसी प्रकार याद रखिएगा K जो है ये पिता होगा किसका, तो M का। अब देखिए यहाँ पे क्या कुछ एम का भतीजा है। ठीक है, अब देखिएगा पहले वाले ऑप्शन को हम लोग बनाए तो एम के बारे में पता ही नहीं चल रहा कि लड़का है या लड़की है। ठीक है, एम के बारे में यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है या लड़की है, लड़का है, लड़की। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन पूरी तरीके से गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे ऑप्शन में देखते हैं। देखिए एन गुणित के इस एन गुणित के इस तरीके के स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलता है, तो पहले में, है ना। तो यहाँ पे क्या है, P गुणित Q में P जो है भाई है Q का। उसी प्रकार याद रखिएगा N गुणित K में क्या होगा, N जो है भाई होगा किसका, तो K का। ठीक, इसके बाद अगला स्ट्रक्चर देखिए K माइनस M, और ये सेकेंड वाला देखिए P माइनस Q, दोनों एक ही तरीके की स्ट्रक्चर है। इसमें जो P है ये बहन है किसका, तो Q। उसी प्रकार जो है K है ये बहन किसका हो जाएगा, तो M का। लेकिन आपको क्या उत्तर निकालना है, M भतीजा है, M जो है N का भतीजा है और यहाँ पर इस तरीके की चीजें बन नहीं रही है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए N जो है M का भाई है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन दूसरा गलत हो गया। चलिए ऑप्शन तीसरे की तरफ देखते हैं, N धन K। ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर है यहाँ पे P प्लस Q, जिसमें P क्या है, पिता है Q का। उसी प्रकार देखिएगा N जो है ये पिता हो जाएगा किसका, तो K का। ठीक है, अगला देखिए K गुणित M। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके की स्ट्रक्चर कहाँ पर देखने को मिलता है, P गुणित Q। तो P जो है यहाँ पे क्या है, भाई है Q का। उसी प्रकार K जो है भाई हो जाएगा किसका, तो M का। ठीक, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, देखिए M जो है N का भतीजा है। तो देखिए N तो दिया हुआ है, लेकिन ठीक है M के बारे में पता ही नहीं चल रहा है कि N लड़का है या लड़की। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं आपके चौथे ऑप्शन पे। तो चौथे ऑप्शन पे देखिएगा N माइनस K, और इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है P माइनस Q, जिसमें P क्या है, बहन है Q का। उसी प्रकार जो है N क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बहन हो जाएगा K का। ठीक है,
एन क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा बहन हो जाएगा के का। उसके बाद के धन एम ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ पर है तो देखिएगा यहाँ पे पी धन क्यू, पी जो है पिता है क्यू का, उसी प्रकार जो है के पिता हो जाएगा किसका तो एम का। ठीक, उसके बाद देखिएगा एम इंटू टी, ठीक, एम गुणित टी ऐसा स्ट्रक्चर देखिए कहाँ है पी गुणित क्यू में, जिसमें पी जो है भाई है क्यू का, उसी प्रकार जो है एम भाई हो जाएगा किसका तो टी का। अब देखिए एम जो है एम का भतीजा है, ये चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर एम का पिता कौन है के, और के की बहन को है एन, एन जो है किसकी एम की बुआ हो जाएगी, तो एम क्या हो जाएगा एन का भतीजा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ और उसके बाद हम लोग दूसरे अन्य प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कैसा रहा बताइए। ठीक है, समझ में आ रही है सारी चीजें? नहीं आ रही होगी तो फिर क्लास ऑफ है ना, क्लास में सारी चीजें अच्छे समझ में आएंगी। मीटिंग तो है 24 घंटा, है ना, उपलब्ध तो है 24 घंटे 7 दिन, है ना, 12 महीना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, ये स्ट्रक्चर इसी तरीके का है ना। अगला आपका प्रश्न है, दिया गया है कि H प्लस टी भागित आर माइनस डी में, है ना, टी का डी से क्या संबंध है ये बता रहे हैं। टी का डी से क्या संबंध है ये आपको बताने का। ठीक है, चलिएगा तो देखिए टी का डी से क्या संबंध है, इसका मतलब क्या है कि टी कौन है डी का। ठीक, टी कौन है डी का, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, सबसे पहले तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको बनाने हैं, है ना। तो देखिएगा H धन टी ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलता है P धन Q में, जिसमें P जो है पिता होता है Q का, उसी प्रकार H जो है पिता हो जाएगा किसका तो याद रखिएगा T का। ठीक, उसके बाद T भागित R, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको कहाँ देखने को मिलता है P माइनस Q में। ठीक है, और यहाँ देखिए याद रखिएगा P जो है माता है Q की, उसी प्रकार जो है T जो है माता हो जाएगी किसकी तो याद रखिएगा R का। ठीक, अब R माइनस डी ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे पूछिए तो ये है P माइनस Q में, जहाँ P जो है बहन है Q का, उसी प्रकार जो है R जो है बहन हो जाएगी D की। ठीक, तो देखिएगा T कौन है D का ये प्रश्न पूछा गया है, तो T जो है ना, देखिए R जो है बहन है D की। ठीक है, R जो है बहन है D की, इसका मतलब क्या हो जाएगा R जो है बहन है D की और R की माता कौन है T, उसी प्रकार R की, है ना, D की बहन कौन है R, तो D की माता कौन हो जाएगी T। तो याद रखिएगा T कौन है तो T हो जाएगी माता, T जो है D की क्या हो जाएगी तो याद रखना है माता, है ना, T जो है। चलिए देखिएगा यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें आपको बताना है कि F जो है ना W की पुत्री है, F जो है W की पुत्री है और कौन से ऑप्शन में आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है। देखिए पहला ऑप्शन जो आपका होगा W, है ना, भागित R धन F। इसके बाद आपका दूसरा जो है ये हो जाएगा W गुणित R गुणित F। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन है तीसरा होता है W धन R, ठीक है, गुणित F माइनस T। इसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन होगा ये आपका चौथा देखने को मिलता है W धन F, W धन R, है ना, माइनस F इंटू T। और इसके बाद आपका अगला ऑप्शन जो देखने को मिलता है 5, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा F W की पुत्री है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन में चेक करते हैं W भागित R ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे, तो P भागित Q में क्या बताया P जो है माता है Q, उसी प्रकार जो है W जो है माता हो जाएगी किसकी तो याद रखिएगा R। उसके बाद अगला देखिएगा R धन F, धन वाला स्ट्रक्चर कहाँ पर है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बताया गया P जो है पिता है Q का, उसी प्रकार याद रखिएगा R जो है पिता है किसका तो F का। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि F W की पुत्री है, तो देखिए F के बारे में पता ही नहीं चल रहा है कि लड़का या लड़की,
तो इसलिए आपका ऑप्शन है ए गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए W गुणित R ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलता है पहले में, तो P गुणित Q में आप लोगों ने क्या देखा, P जो है भाई है Q का, उसी प्रकार जो है W जो है भाई होगा किसका, तो याद रखिएगा R। उसके बाद R गुणित F ऐसा स्ट्रक्चर भी आपको यही देखने को मिलता है और इसमें ठीक है जिस प्रकार P गुणित Q में P जो है भाई है Q का, उसी प्रकार यहाँ पे R गुणित F में R जो है भाई हो जाएगा F का। ठीक है, तो देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है कि F W की पुत्री है, तो F के बारे में आप पता ही नहीं चल रहा है कि वो लड़का है लड़की, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए W धन R ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, तो याद रखिएगा W जो है ना P धन Q, तो P जो है पिता है Q का, उसी प्रकार W जो है क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा R का। ठीक, आगे देखिए R गुणित F ऐसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जिसमें कहा गया कि P गुणित Q में P जो है भाई है Q का, उसी प्रकार आपको बताने हैं R जो है भाई है किसका, तो F का। ठीक, उसी प्रकार आगे देखिए F माइनस T है ना, तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको P माइनस Q में देखने को मिलता है जिसमें P जो है बहन है Q की, उसी प्रकार याद रखिएगा F जो है बहन है किसकी, तो T की। अब देखिए आपके पास प्रश्न पूछा गया है कि F W की पुत्री है, तो याद रखिएगा यहाँ पर है ना F जो है W की पुत्री आपको दिख रही है, F की जो पुत्र है R है, उसकी बहन जो है F है। ठीक है, और उसके बाद T के पुत्र या पुत्री में से एक। तो देखिएगा आपका जो उत्तर है 3 ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका उत्तर 3 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्न की तरफ देखते हैं। ये जो है आपका उत्तर ठीक है 3 जो है सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर एक परिवार में है ना, चलिए देखिएगा यहाँ पर आपका जो प्रश्न है, यहाँ पे एक परिवार है ना, जैसा सबका परिवार होता है वैसा एक परिवार आपको देखने को मिलता है और इस परिवार में है ना थोड़ा सा बड़ा परिवार है जिसमें 6 सदस्य होते हैं। ठीक, कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा 6 सदस्य होते हैं। और इसमें देखिए सभी का नाम क्या है, A B C D E और F, ये परिवार के 6 सदस्य हैं। ठीक है, इसमें देखने को क्या मिलता है, इसके बाद F जो है A का पिता है, F जो है ये A का पिता है, ये बताया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि B जो है ना, B जो है C की माँ है, C की माँ है, ये आपको बताया गया है। उसके बाद देखिएगा D जो है C की दादी है, ये भी आपको बताया गया है। उसके बाद आगे है E जो है ना F का पिता है, E जो है F का पिता है, ये प्रश्न भी आपको बताया गया। इसके बाद आगे देखिएगा आपको कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक है ये आपको बताना है। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक 2 विवाहित जोड़े हैं इस परिवार में, 2 शादीशुदा है ना विवाहित जोड़े हैं, जिसमें से कौन सा एक है ना, कौन सा एक जोड़ा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। देखिए सुन कितना चीज है, तो देखिए एक परिवार में कितना व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है। ठीक, तो सबके नाम का है तो A B C D E F। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक, F जो है A का पिता है ऐसा आपको बताया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो कोरिलेट करने वाली चीजें उनको पहले देखते हैं। यहाँ पर जो C है और यहाँ पर C है, ये 2 अलग अलग जगह में है, पहले इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए C जो है, C की माँ कौन है, तो याद रखिएगा B। ठीक है, क्योंकि आप जब चिन्हों को जो कोरिलेशन को पहचान पाएंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी मिलेगा। C की माँ कौन है, B। ठीक है, तो C की माँ कौन है, तो B माँ है इसलिए माइनस में चिन्ह करते हैं। और C की दादी कौन है, तो याद रखिएगा D है ना, और C की दादी कौन है, तो याद रखिएगा D। ठीक है, ये चीजें यहाँ तक क्या हो गई, क्लियर है। ठीक,
अब देखिएगा सी की माँ है बी और बी की माँ है कौन, डी, ठीक है, और साथ ही सी की दादी कौन है तो डी। ये चीज़ें क्लियर हुई। अब यहाँ से आप देखिएगा ई जो है एफ का पिता है और ए का पिता एफ है, ठीक है, ए का पिता ए है, एफ है, ठीक। इसमें और कुछ चीज़ें और ऐड होगी थी क्या, देखिए एफ जो है ए का पिता है, साथ ही डी सी की माँ है, डी सी की दादी है, ई एफ का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक जोड़ा है, प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक। यहाँ तक तो सभी चीज़ें सही हैं। तो देखिए इसमें दो विवाहित जोड़ा है, ठीक है, दो विवाहित जोड़ा है, मतलब दो विवाहित जोड़ा कहने का मतलब क्या आपको समझ में आता है, 4 लोग हो जाएंगे, है ना। ये कितने विवाहित जोड़े कितने हो जाएंगे, तो 4 लोग होंगे, ठीक है। और साथ में जो दो है, ठीक है, ये क्या है तो अविवाहित है, दो जो बचे ये क्या है तो अविवाहित है, ठीक। इसका मतलब देखिए ये जो माँ है इसका क्या हो गया होगा, विवाह हो गया होगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो महिला है इसका भी क्या हो गया होगा, विवाह हो गया, ठीक है। तो देखिएगा एक जो है ए का पिता है, प्रश्न आपसे बताया है तो ये ए आ जाएगा, है ना, और तभी इसका पिता जो कौन होगा, एफ होगा, ठीक है, तभी उसका पिता क्या होगा, एफ होगा। और देखिएगा ई एफ का पिता है, प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा ई जो है एफ का पिता है ना, तो एफ का पिता कौन सा है, ई होगा, ठीक। चीजें यहाँ से क्लियर हुई, कहीं कोई कंफ्यूजन तो बताइए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर दो विवाहित जोड़ा कौन सा है, तो याद रखिएगा डी महिला है और एफ उसका क्या है, पति है ना। तो या तो विवाहित जोड़ा डी एफ होगा या दूसरा होगा बी महिला है और ए उसका पति है तो बी और ए, ठीक है। ये चीजें हो गई। इसमें आप देखिएगा जो सी है ना, तो सी जो है सी की माँ बी है और बी का पति जो है ए है, तो सी का पिता कौन है, ए हो गया। उसी प्रकार बी की माँ डी है तो और बी का पिता कौन होते हैं, एफ, और एफ का पिता ई। तो दो विवाहित जोड़े में डी एफ आएगा या तो बी ए आएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक आंसर आप देखिएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन में देखिएगा एफ बी है ना, एफ बी ये नहीं आएगा, एफ ए ये भी आंसर आपका नहीं आएगा, सी एफ ये भी आपका नहीं आएगा, और डी एफ है ना, ये आपका उत्तर आ जाएगा। कौन सा दिया हुआ है तो डी एफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अन्य प्रश्न को भी देखते हैं। देखिए एक अगला प्रश्न है, ए भाई है बी का, ए जो है कौन है तो बी का भाई है, ठीक है। ए जो है कौन है, याद रखिएगा बी का भाई है। अगला है इसी में सी का भाई बी है, ठीक, सी का भाई कौन है तो याद रखिएगा बी। उसी प्रकार डी का पति है सी है ना, डी का पति कौन है तो याद रखिएगा सी। और आगे बढ़ते हैं तो इसी में आपको देखने को मिलता है कि ई ए का पिता ई है ना, ए का जो पिता है ये कौन है तो याद रखिएगा ई। और साथ ही डी का किस प्रकार से संबंध इससे प्रश्न पूछा गया है, डी का संबंध ई से है ना पूछा गया है कि डी ई का कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं, है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो चीजें कोरिलेट कर रही हैं, जो ज्यादा देखने को मिलती है, उन सब चीजों को हम लोग देखते हैं। तो प्रॉपर एक सीक्वेंस में है ना, तो सबको हम लोग एक साथ जहाँ से भी आप उठाएंगे वहां से करना है। तो देखिए जो बी है, बी का भाई कौन है तो याद रखिएगा ए, ए क्या है तो बी का भाई है, तो ए के ऊपर हम प्लस चिन्ह लगाते हैं। उसी प्रकार जो सी का भाई बी है, ठीक है, जो सी है इसका भाई कौन है तो बी है, तो याद रखिएगा बी के ऊपर प्लस लगाते हैं। उसी प्रकार सी जो है डी का पति है, सी जो है याद रखिएगा डी का पति है, इसका मतलब डी क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी, और उसका पति कौन होगा, सी होगा। और अगला देखिए ई जो है ए का पिता है, जो ई जो है ए का पिता है। अब पूछा गया है डी का संबंध ई से, ये तो डी है इसका ई से संबंध पूछा है, नहीं उल्टा है ना, डी का संबंध ई से पूछा गया है, किससे तो डी का संबंध ई से, ठीक है। डी का संबंध ई से पूछा गया है कि डी ई का कौन है, तो याद रखिएगा ई जो है ए का पिता है और ए का भाई जो है बी है और डी का भाई जो है सी है और सी की पत्नी जो है डी है, तो याद रखिएगा डी जो है ई की बहू हो जाएगी, है ना।
डी जो है याद रखिएगा ई की क्या हो जाएगी तो बहु हो जाएगी। ठीक है, चलिए अभी का क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ। इसके बाद हम लोग आने वाले क्लासेस में अन्य टॉपिक के बारे में देखेंगे।